हेलो दोस्तों, AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। साथियों, हरियाणा टीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज बात करेंगे हरियाणा टीईटी 2024 में जो लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसी से मुताल्लिक बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इसका आखिरी डेट क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, साथ ही साथ कौन-कौन लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। और दोस्तों, इसके अलावा AR डिजिटल पर हम ये भी बताएंगे कि साथियों, हरियाणा टीईटी 2024 के टीजीटी पीजीटी का जो उर्दू सिलेबस है वो क्या होने वाला है और हरियाणा टीईटी उर्दू की तैयारी आप कैसे करेंगे। जी, इसी पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को शुरू करें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। साथियों, एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा 7008472348। जी, 7008472348, इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए लिए चलते हैं आपको मेन ऑफिशियल जो सिलेबस नोटिफिकेशन है इसकी तरफ। देखेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विभाग, है ना, सारी चीज़ आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर ये देखिएगा तो 30/10/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024। इसमें हम डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जो मोटी मोटी बात है वो हम आपको बता देते हैं। जो हरियाणा का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कैटेगरी में होगा। और इसका फार्म जो भरा जाएगा साथियों, अगर आप देखेंगे, दिनांक 4/11/2024 से 1 बजे से शुरू होगा और 14/11/2024 12 बजे तक इस वेबसाइट पर आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। जी, ऑनलाइन आवेदन आप इस पर कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई। इसके अलावा आपका जो ये परीक्षा है ये कहा जाता है कि ऑफलाइन लिया जाएगा। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, सारी जानकारी दी हुई है ना। मोटी मोटी जो इसमें जानकारी है, चूंकि बहुत लंबा चौड़ा PDF है, सारे टॉपिक के सिलेबस है, सारी चीज़ें इसमें है, तो हमने इसके लिए अलग से एक शॉर्ट जो है PDF तैयार किया है। इसी पर चलते हैं। देखिए, HTT लेवल 1 ये होगा PRT के नाम से, जो क्लास 1 to 5 वालों के लिए होगा। HTT लेवल 2 ये होगा TGT के लिए, जो होगा क्लास 6 to 8 के लिए। इसी तरीके से इसमें HTT लेवल 3 है, ये होगा PGT के लिए, यानी 9, 10, 11, 12 वालों के लिए। उम्मीद के आप ये चीज़ समझ गए होंगे लेवल में किन को बांटा गया है। बात करते हैं अगर मार्किंग की, तो अगर करेक्ट आंसर आप 1 देते हैं तो 1 मार्क मिलेगा, और इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो आपको नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आंसर नहीं देते हैं, तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क की बात अगर की जाए तो जनरल कैटेगरी से जो लोग होंगे उनको 60% यानी 90 मार्क्स लाना होगा। SC ST OBC PH कैंडिडेट्स के लिए 55% यानी 82 मार्क्स लाना होगा हरियाणा TET में। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। लेवल 1 यानी PRT फॉर क्लास 1 to 5 के लिए, जी, क्लास 12 पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी DLED होना चाहिए। अगर आप 1 to 5 में टीचर बनना चाह रहे हैं PRT के लिए, 12 पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स से, और आपका DLE होना चाहिए, DLED होना चाहिए। लेवल 2 की बात करते हैं तो TGT फॉर क्लास 6 to 8 के लिए बैचलर्स डिग्री विद DLED और BEd दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लेवल 3 PGT की बात करते हैं, अबव क्लास 8 यानी 9, 10 और 11, 12 आपके पास मास्टर डिग्री अलॉन्ग विथ BEd होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट्स बिटवीन 18 to 38 ईयर्स होना चाहिए, कैन अप्लाई फॉर द HTT 2024 एग्ज़ाम। हरियाणा TET के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 साल होना चाहिए। 18 साल के तो हो गए होंगे, लेकिन जो आखिरी एज दी गई है वो 38 साल आपका होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो नोटिफिकेशन के मुताबिक आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं।
ये मोटी मोटी जानकारी है। कुछ और जानकारी इसी में अगर आपको बताऊं तो साथियों, कैटेगरी की बात करते हैं कि किस कैटेगरी वाले किस में क्या फॉर्म भरेंगे। देखिए, SC PH कैंडिडेट्स हरियाणा डोमिसाइल जिनके पास है, वो दोस्तों 1 क्लास से 5 क्लास के लिए उनका फीस 500 रुपये लगेगा। और दोस्तों फी फॉर 2 लेवल, जो 2 लेवल के बारे में ऊपर मैंने बताया, उनका 900 रुपये लगेगा अगर वो SC HT और PH से है। और दोस्तों 3 लेवल के लिए 9 10 11 12 के लिए 1200 रुपये। ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट SC PH जो यहाँ पर आ गया है उनको छोड़ करके, हरियाणा डोमिसाइल अगर उन किसी के पास है तो 1000 रुपये 1 to 5 के लिए, इसी तरीके से 1800 रुपये दोस्तों 6 to 8 के लिए, और 2400 रुपये 9 to 12 के लिए। ऑल कैटेगरी आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग SC PH। तो पता ये चला, आउटसाइड हरियाणा का मतलब ये हुआ कि हरियाणा से बाहर के बच्चे भी HTET 2024 यानी हरियाणा TET को भर सकते हैं, फार्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी बैठ सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा, आपके जहन में ये सवाल होगा कि सर क्या हरियाणा के बाहर के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑल कैटेगरीज आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग SC PH, उनको 1000 रुपये 1 to 5 के लिए, 1800 रुपये 6 to 8 के लिए, और दोस्तों 2400 रुपये 9 to 12 के लिए। उम्मीद कि ये भी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे लेवल 1 प्राइमरी जो टीचर बनना चाहेंगे 1 to 5 के लिए, टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क 150, ड्यूरेशन जो कहा जा रहा है 2.5 घंटे का होगा, 2 hours 30 minutes जी। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 1 to 5 में सेम है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे लेवल 2 में, अगर आप देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT क्लास 6 to 8, टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150, 2 घंटे 30 मिनट्स यानी 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। आपके यहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप लेवल 3 में देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT क्लास 9 to 12, टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क 150, और 2.5 घंटे आपको भी मिलेंगे। आपके यहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा आपको भी। तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी। असल आज जो हमारा मकसद आपको बताने का है वो ये है कि इस जो नोटिफिकेशन में उर्दू सब्जेक्ट के जो सिलेबस दिए गए हैं उस सिलेबस पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि आप जो है कौन कौन सा डिग्री आपने किया होगा तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या आप हरियाणा से बाहर के हैं तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। अब आते हैं हम उर्दू सब्जेक्ट के सिलेबस पर। तो ये PDF चूँकि 90 से ज़्यादा पेजेस का है तो हमने इसको ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर निकाल कर रखा है। देखेंगे तो ये है उर्दू जी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक उर्दू क्वेश्चन। आपको 60 MCQs इसमें रहेंगे और टोटल 60 मार्क का इसमें आपको क्वेश्चन उर्दू सब्जेक्ट का रहेगा TGT के लिए। उर्दू ज़बान के निसाब को TGT यानी लेवल 2 का क्या मतलब हुआ 6 to 8 के लिए 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा शायरी है, दूसरा हिस्सा नस्र का, और तीसरा हिस्सा कवायद पर मबनी है। 6 to 8 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर आप बिहार में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग होता है, 1 to 5 एक होता है, 6 to 8 अलग होता है, 9 10 अलग होता है, 11 12 अलग होता है। लेकिन हरियाणा TET में 3 लेवल है, एक है 1 to 5 का, दूसरा है 6 to 8 का, और तीसरा है दोस्तों 9 to 12 का। 3 लेवल है। बाकी बिहार में देखेंगे 1 to 5 के अलावा आपको यहाँ पर 6 to 8 का मिलेगा ही मिलेगा, 9 10 का अलग से मिलेगा। लेकिन हरियाणा TET में वैसा नहीं है। बहरकैफ तो 6 to 8 का टीचर बनने के लिए, TGT का टीचर बनने के लिए जो आपको सिलेबस दिया गया है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। माफ़ी चाहता हूँ। पहला हिस्सा शायरी, दूसरा हिस्सा नस्र, और तीसरा हिस्सा कवायद पर मबनी है। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं मौजू शायरी के लिए। नज़्म की तारीफ़ और उसकी अहम अक़साम का मुताला, गज़ल की तारीफ़ और उसका फ़न, गीत की तारीफ़ और उसका फ़न, दोहे की तारीफ़ और उसका फ़न, निसाब में शामिल शुअरा की आयात व शख्सियात और तख्लीक़ात का मुताला करना है। थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको
साफ साफ दिख सके। पहला टॉपिक है हमारा वतन नज्म है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की। दरख्तों से मोहब्बत नज्म है, मिदहतुल अख्तर की। बच्चे की दुआ नज्म अल्लामा इकबाल की। हरियाणा का किसान नज्म इदारा जी। हर इंसान बराबर है नज्म मुजफ्फर हनफी की। बसंत नज्म नज़ीर लुधियानवी की। कलम नज्म है माखूज है। कंगन में तारे नज्म है शरीफ अहमद शरीफ की। उर्दू ज़बान हमारी नज्म माखूज है, इसमें से भी आपको सवाल मिलेगा। मिट्टी का दिया नज्म है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। औरतों का दर्जा नज्म है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। सब्र का फल नज्म है मुजफ्फर हनफी की। जुगनू नज्म है सिकंदर अली वजद की। एक लड़की का गीत नज्म है अख्तर शीरानी की। अब्रे बहार नज्म है तिलोक चंद महरूम की। अलबेला हरियाणा नज्म है बेकल उत्साही की। हिंदू मुसलमान नज्म है तिलोक चंद महरूम की। इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। एक देहाती लड़की का गीत अख्तर शीरानी की गीत है। बहादुर बनो नज्म है सूरज नारायण मेहर की। एक पौधा और घास नज्म है इस्माइल मेरठी की। दोहे कबीर के बहार के दिन नज्म है अफसर मेरठी की। हमद एक है नज्म इस्माइल मेरठी की जी। नेकी और बदी नज़ीर अकबर आबादी की नज्म। हस्ती अपनी हबाब की सी है मीर तकी मीर की गज़ल। कोई उम्मीद बर नहीं आती मिर्ज़ा गालिब की गज़ल। पहाड़ी और गिलहरी अल्लामा इकबाल की नज्म। ए शरीफ इंसानों साहिर लुधियानवी की नज्म। कदम बढ़ाओ दोस्तों जी बशर नवाज की नज्म है, इसको पढ़ना है। ये पहला हिस्सा था शायरी से। अगला हिस्सा अब देखिए, सिर्फ ये शायरी को ही नहीं पढ़ना है, जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे अख्तर शीरानी हो, सूरज नारायण मेहर हो, इस्माइल मेरठी हो, कबीर हूँ, अफसर हूँ, इस्माइल मेरठी हूँ, नज़ीर अकबर आबादी हूँ, मीर तकी मीर हूँ, मिर्ज़ा गालिब हूँ, इकबाल हूँ, शायर हूँ, सबकी हयात व खिदमात और तख्लीक़ात को भी आपको पढ़ना है जी। सबकी हयात व खिदमात के अलावा आपको इन तमाम लोगों की, इन तमाम शुआराए किराम की तख्लीक़ात को भी पढ़ना है। अब हिस्सा दोम की बात करते हैं। हिस्सा दोम में मौजू नस्र है जी। हिस्सा अव्वल में मौजू शायरी और यहाँ पे नस्र। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, उर्दू ज़बान की नशोनुमा से मुतालिक अहम नज़रियात, मज़मून की तारीफ़ उसके अहम अज्ज़ा, अफ़साना मुख्तसर अफ़साना, कहानी की तारीफ़, फ़न अज्ज़ाए तरकीबी, मुकालमा की तारीफ़ और उसका फ़न, ड्रामा की तारीफ़, फ़न अज्ज़ाए तरकीबी, इंशाइया की तारीफ़ और उसका फ़न, आप बीती खुद नविश्त की तारीफ़ उसका फ़न, और निसाब में शामिल नस्र निगारों की हयात व शख्सियात और तख्लीक़ात का मुताला भी करना है। पतंग कहानी है, इदारा से माखूज है। हरियाणा की ग्राम पंचायत मजमून इदारा का है जी। हाली पानीपती मजमून इदारा जी। अपना काम खुद करो कहानी इदारा जी। कौनैन मजमून इदारा। सादगी ये शख्सियत पर कहानी है, कोलतार इदारा। चांद बीबी शख्सियत, यानी ये इदारा हरियाणा बोर्ड की तरफ से इसको शामिल किया गया है, इसीलिए आप देख रहे हैं हर जगह इदारा लिखा हुआ है। सोने का चूहा कहानी है जी। पैदल से हवाई जहाज तक, मौका परस्त, परिंदों का शैदाई, चिड़ियाघर की सैर, हरियाणा की कौमी विरासत, पगड़ी हरियाणा की शान जी। ये क्या है, एक मिनट, बहुत साफ नहीं दिख रहा है जी। खद्दर का कफन, लोकगीत, एम एस सब्बा लक्ष्मी जी। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये बहुत धुंधुला दिख रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश की है कि इसको लाऊं। और एक मजमून है यहाँ पर, वो सुबह कभी तो आएगी, ये आप बीती है सलमा की। मिर्च नामा इंशाइया है ख्वाजा हसन निज़ामी का। सैयद मुश्ताक अली मजमून जी। गैंड मजमून है, इदारा से शामिल है। इसी तरीके से पहली पलंग आज़ादी का सिपहसालार, पहली जंग आज़ादी का सिपहसालार इदारा से। चूचू बेगम कहानी है शफीक़ा फरहत की। एक मिनट रुकिएगा, एक पीडीएफ हमें नज़र आ रहा था, लेकिन वो पीडीएफ अगर आप देखेंगे किसी और का है, तो इसलिए मैं कॉपीराइट की वजह से उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसको करना ही पड़ेगा जी। वजह इसकी ये है कि बहुत धुंधुला दिख रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पीडीएफ से एक बार आपको बताऊं, ताकि आपको ये पता चल सके। एक मिनट रुकिएगा, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इनका पीडीएफ थोड़ा सा देखते हैं, टीजीटी का है कि पीजीटी का है। हाँ, टीजीटी का ही है ये वाला। इसमें थोड़ा साफ दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इससे बताऊं जी। बहुत
बहुत धुंधुला दिख रहा था उस पीडीएफ में। चलिए, अब यहाँ से अगर देखिएगा तो मौका परस्त कहानी इदारा, परिंदों का शैदाई इदारा, चिड़ियाघर की सैर इदारा, हरियाणा की कौमी विरासत इदारा, जी पगड़ी हरियाणा की शान मजमून इदारा, खद्दर का कफन ख्वाजा अहमद अब्बास का, लोकगीत इदारा, एम एस सुब्बा लक्ष्मी मजमून इदारा, गारू एक मजमून है इदारा की तरफ से जो शामिल है बुक में, वो सुबह कभी तो आएगी आप बीती है सलमा की, मिर्च नामा इंशाइया है ख्वाजा हसन निज़ामी का। इसको तो हम जूम कर सकते हैं आपके लिए। जी, अड्डा 24 का पीडीएफ है, उनसे मतलब जो है उन्हीं के सौजन्य से ये पीडीएफ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली मजमून इदारा का, गेंट मजमून इदारा, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार इदारा, चूचू बेगम शफीका फरहत, इब्ने सैना इदारा की तरफ से मजमून, आओ पेड़ लगाएं ये भी इदारा की तरफ से मजमून है, मेवात का समाजी निज़ाम या निज़ामी इदारा की तरफ से, आज़ाद हिंद फौज का जाबाज सिपाही इदारा की तरफ से, सालिहा आबिद हुसैन शख्सियत इदारा की तरफ से, बहादुर शाह का हाथी मीर बाकर अली देहलवी, नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद की कहानी, चिड़ियाघर की सैर इदारा, एहसान का बदला एहसान डॉक्टर जाकिर हुसैन, सनदबाद जहाजी का एक सफ़र अरबी कहानी, तर्जमा इसका शामिल है इनके निसाब में, इसको पढ़ना है। कहावतों की कहानी फुरकत काकोरवी का है, तिनका थोड़ा हवा से उड़ जाता है तर्जमा मोहम्मद मुजीब का, मसनूई सैयारा मुल्ला नसीरुद्दीन अहमद जमाल पाशा, वक्त मजमून है डिप्टी नज़ीर अहमद का। उसके बाद गैर तदरीसी इक़्तिबास में कुछ पॉइंट्स हैं, बेतकल्लुफ़ी इंशाइया कन्हैया लाल कपूर का, ज़बानों का घर हिंदुस्तान सैयद एहतशाम का, खुदा के नाम ख़त, जी ये तर्जमा है स्पेनी लोक कहानी की, जी ग्रेगोर लियोपेंज फो आंते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजमून, आदमी की कहानी मोहम्मद मुजीब का मजमून, इंटरनेट इदारा की तरफ से नई रोशनी ये माखूज है, रज़िया सुल्ताना माखूज है, काट का घोड़ा रतन सिंह की कहानी, कारतूस हबीब तनवीर का ड्रामा। तो ये आपने देखा दोस्तों हिस्सा नस्र से लिया गया है। हिस्सा सोम में अगर देखिएगा तो मौजू कवाइद है, हरूफ तहज्जी, जज्म, तशदीद, तनवीन, इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ेल वगैरह, मुहावरे, कहावतें, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, मुतज़ाद, इल्म बयान, इल्म बदी की अहम अक़साम, तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल, सनत तज़ाद, हुस्न तालील, तजाहुल आरफाना, तलमीह, मुबालगा और ईहाम। यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ये नोट देकर कह रहे हैं कि मुंदरजा बाला निसाब जमात 6 से 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताब जान पहचान हिस्सा 1 से 5 से माखूज है, सवालात इन्हीं सब असबाक पर मबनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी तैयारी करें तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हमारे या इस नंबर पे कॉल करके। हमारा ऑफिशियल नंबर है 700048 और 72 348, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको मवाद फराहम किए जाएँ। अगर आप देखेंगे आगे तो हम अब पीजीटी की बात करेंगे। जी किसकी बात करेंगे साथियों? पीजीटी के सिलेबस की बात करेंगे, उर्दू सिलेबस की। जी पीजीटी उर्दू सिलेबस इसमें दिख रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। ये पीजीटी का है, ये तो लग रहा है टीजीटी का ही है, ये टीजीटी का ही है। खैर हम पीजीटी के जो हमने निकाला था पहले, इससे कोशिश करते हैं कि हो जाए। ये है हमारा साथियों उर्दू का उर्दू ज़बान पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, यानी 9-10 का सिलेबस, 9 to 12 का सिलेबस। यहाँ पर भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, पहला शेरी हिस्सा, दूसरा नस्र का हिस्सा, तीसरा कवायद पर मबनी। अब यहाँ पर देखिए तो कहा जा रहा है असबाक में नज़्म की तारीफ़, उसकी अहम अक़साम का मुताला, गीत की तारीफ़, उसका फ़न, गज़ल की तारीफ़, उसका फ़न, मसनवी की तारीफ़, उसका फ़न, कसीदा की तारीफ़, फ़न अजज़ाए तरकीबी, मरसिया की तारीफ़, फ़न अजज़ाए तरकीब, रुबाई की तारीफ़, उसका फ़न, निसाब में शामिल शोरा की आयत व खिदमात और तख्लीक़ात, हिंदू मुसलमान, तिलोक चंद महरूम, एक देहाती लड़की गीत, अख्तर शीरानी, बहादुर बनो, सूरज नारायण मेहर, एक पौधा और घास, इस्माइल मेरठी, दोहे कबीर के, लगता है कि इसका भी लगभग सेम है। बाहर के दिन अफसर मेरठी, इस्माइल मेरठी की का हमद, नेकी और बदी, नज़ीर अकबर आबादी, हस्ती अपनी हबाब की सिया, मीर तकी मीर, कोई उम्मीद बर नहीं आती, मिर्ज़ा गालिब, पहाड़ और गिलहरी, इकबाल की नज़म। 1 मिनट देख लेता हूँ फिर से, पीजीटी ही है ये, पोस्ट ग्रेजुएट 9 to 12 के लिए ये सारे टॉपिक आपके लिए पढ़ने हैं।
ए शरीफ इंसानों, साहिर लुधियानवी। कदम बढ़ाओ दोस्तों, बशर नवाज। आदमी नामा, नज़ीर अकबर आबादी। आबे जवाल, जुलाल, इस्माइल मेरठी की नज़्म है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है, गया मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, वली दकनी की गज़ल है। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजोरी का, मीर तकी मीर की गज़ल है। ये आरजू थी तुझे गुल रू बरू करते, गज़ल ख्वाजा हैदर अली आतिश की। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल। जी, पहुँचना बकावली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में, मसनवी पंडित दयाशंकर नसीम की। जी, इसी तरह हाँ महे नौ सनीन हम इसका नाम, कसीदा है मिर्ज़ा गालिब का। मादर वतन सुरूर जहानाबादी का। शहादत हज़रत अब्बास मरसिया मीर बबर अली अनीस का। मुस्तकबिल अकबर इलाहाबादी की नज़म। शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज़म। उर्दू नज़म है अली सरदार जाफ़री की। तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की। जी, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, रुबाई है जगत मोहन लाल रवां का। दुनिया सौ सौ तरह से बहलाती है, जगत मोहन लाल रवां का रुबाई। ये क्या के हयात जावेदानी क्या है, रुबाई जगत मोहन लाल रवां का है। एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज़्म। प्यारा प्यारा घर अपना, मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां का। रुखसत हुई सहेली शाद आरिफी का। रोग का राग अख्तर शीरानी की गीत। प्रीत है मन का रोग एहसान दानिश की गीत। गीतों का हरवा गोंधों की गीत, ये सलाम मछली शहरी की गीत है। भरतरी हरी, जी, मंजूम तर्जमा इम्तियाजुद्दीन अली खां का, इसको पढ़ना है। अब भागते हैं साया इश्के बुता से हम, अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल है। अव्वल शब वो बज़्म की रौनक शमा भी थी परवाना भी, गज़ल आरजू लखनवी की है। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, मोइन अहसन जज्बी की है। ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। हो सकता है आपको ये धुंधुला दिख रहा हो, लेकिन मैं भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहा हूँ। हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब लगेंगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जानिसार अख्तर की गज़ल है। ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, नासिर काज़मी की गज़ल है। गौरे गरीबा नज़म तबा तबाई की नज़म है। रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, अल्लामा इकबाल की नज़म है। इर्तिक़ा जमील मजहरी की नज़म है। ज़िंदगी से डरते हो नून मीम राशिद की नज़म है। और यह हिस्से शायरी से है, इसको पढ़ना है। हिस्सा दोम में अगर आप देखेंगे नसर है, उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू ज़बान की नशो नुमा से मुतल्लिक़ नज़रियात, मज़मून की तारीफ़, उसके अहम अज्ज़ा, अफ़साना मुख्तसर अफ़साना की तारीफ़। जी, फ़न अज्ज़ाए तरकीबी, कहावत की तारीफ़ उसका फ़न, खाका निगारी की तारीफ़ उसका फ़न, मुकालमा की तारीफ़ उसका फ़न, ड्रामा की तारीफ़ फ़न अज्ज़ाए तरकीबी, दास्तान की तारीफ़ उसके अहम अज्ज़ा, इंशाइया की तारीफ़ उसका फ़न, मकतूब निगारी की तारीफ़ और उसका फ़न, तनक़ीदी मज़मून की तारीफ़ उसका फ़न, यादें की तारीफ़, आप बीती खुदनविश्त की तारीफ़ इसका फ़न, रिपोर्टाज की तारीफ़ और उसका फ़न, पैरोडी की तारीफ़ उसका फ़न, सरफरनामा की तारीफ़ और उसका फ़न। निसाब में शामिल नस्र निगारों की हयात व शख्सियात और तख्लीक़ात का भी मुताला आपको करना है। बहादुर शाह का हाथी मजमून है मीर बाक़िर देहलवी का। नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद की कहानी। चिड़ियाघर की सैर, ये इदारा से इनका माखूज है। एहसान का बदला एहसान, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कहानी। सनद बाद जहाज़ी का एक सफ़र, अरबी कहानी का तर्जमा। कहावतों की कहानी, फ़ुरक़त काकोरी का मजमून। तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, तर्जमा है मोहम्मद मुजीब का। मसनूई सैयारा इदारा से माखूज़ है। मुल्ला नसीरुद्दीन मजमून है अहमद जमाल पाशा का। वक्त मजमून है डिप्टी नज़ीर अहमद का। अब इसके अलावा गैर तदरीसी इक़्तिबास में बेतकल्लुफ़ी इंशाइया कन्हैया लाल कपूर का। ज़बानों का घर हिंदुस्तान मजमून है सैयद एहतिशाम हुसैन का। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 50% सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ें पीजीटी के मतलब जो है पीजीटी के सलेबस में कुछ चीज़ें चेंज है। अगर हम बात करें 9 to 12 की। जी, खुदा के नाम ख़त, ये आपने देखा स्पेनी लोक कहानी का तर्जमा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इदारा ने शामिल किया है। आदमी की कहानी मोहम्मद मुजीब का। इंटरनेट, ये भी इदारा से माखूज़ है। नई रोशनी मुकालमा माखूज़ है। रज़िया सुल्ताना मजमून माखूज़ है। काट का घोड़ा कहानी रतन सिंह का। कारतूस ड्रामा हबीब तनवीर का। सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की दास्तान मीर अम्मन का। अगर देखेंगे तो ये वाला आपको 6 to 8 में नहीं मिला होगा। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना अदबी तारीख़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये भी 6 to 8 में नहीं है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली पतरस बुखारी का। मीर बाक़र अली की दास्तान खाका है शाहिद अहमद देहलवी का।
गोरी हो गोरी मुख्तसर अफसाना सैयद रफ़ीक हसैन का। चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई का। सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर शिबली नौमानी का। हमारी कहावतें शानुल हक हक्की का। मुंशी हर गोपाल तुफ्ता के नाम मिर्ज़ा मिर्ज़ा गालिब का। मुंशी हर गोपाल तुफ्ता के नाम मकतूब मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। खूजी एक मुताला तनकीदी मजमून सैयद एहतिशाम हुसैन का। लम्हे मुख्तसर अफसाना बलवंत सिंह का। ग्राफर मुख्तसर अफसाना कुर्रतुल ऐन हैदर का। सुकून की नींद मुख्तसर अफसाना इकबाल मजीद का। रोशनाई सज्जाद ज़हीर का। इस आबाद खराबे में आप बीती अख्तरुल ईमान की। पौधे रिपोतास कृष्ण चंद्र का। जी मच्छर इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का। गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में तंजो मिज़ा कन्हैया लाल कपूर का। जर्द पत्तों की बहार सफ़रनामा रामलाल का। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये टीजीटी में नहीं था, लेकिन आपको पीजीटी के जो सिलेबस है, पीजीटी के सिलेबस में ये शामिल है। कुछ और कलीमुद्दीन अहमद का खाका अहमद जमाल पाशा। क्लर्क की मौत रूसी कहानी चेखुफ का। जन्मदिन मलयालम कहानी है, ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी मुतरजिम है। जलती झाड़ी हिंदी कहानी निर्मल वर्मा का। जी अब ये हिस्सा सोम यहाँ से शुरू हो रहा है। हिस्सा सोम में क्या क्या है? इस्म ज़मीर सिफत फेल वगैरह, मुहावरे कहावतें तज़किर तानीस वाहिद जमा मुतज़ाद, इल्म बयान इल्म बदी अहम अक़साम तशबी इस्तिआरा किनाया मजाज मुरसल सनत तज़ाद हुस्न तालील तजाउल अरफाना तलमी मुबालगा और इहाम। तो ये थे हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम और हिस्सा सोम पीजीटी के सिलेबस के टॉपिक उन्वानात। इन्होंने ये कहा कि मुंदरजा बाला निसाब जमात 9वीं 10वीं की किताब जान पहचान हिस्सा 4 और 5 और 11वीं और 12वीं की जमात गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू एनसीईआरटी से माखूज है। सवालात इन्हीं असबाब पर मबनी होंगे। तो अब देखिए, जब किसी एग्ज़ाम का दोस्तों आपको सिलेबस मिल जाता है क्या पढ़ना है, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी करने में आपको बहुत मदद मिलती है। तैयारी करने में आपके लिए क्या होती है, बहुत आसानी हो जाती है और आसानी से आप क्या करेंगे, तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। कैसा लगा हमारी ये कोशिश? कैसा लगा आज का हमारा ये सेशन जो निसाब और सिलेबस पर मुकम्मल मतलब मबनी था, हरियाणा टीटी 2024 या 25 के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी तैयारी करें तो हमें बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसका मवाद आपको फ़राहम करें, लेकिन ये भी मवाद आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। AR डिजिटल के एप्लीकेशन का लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका AR डिजिटल पर आने के लिए। इसको शेयर कर दीजिए, जितना लोग आएंगे तैयारी करने के लिए तो क्लास शुरू होगा। जी 5-10 लोग में थोड़ा क्लास शुरू करना मुश्किल होता है। अगर ज़्यादा साथी आएंगे हरियाणा टीटी की तैयारी करने के लिए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको तैयारी इसकी मुकम्मल कराने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका AR डिजिटल पर आने के लिए। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।